दोस्तों, आज आरसीबी और गुजरात के बीच आईपीएल का एक रोमांचक मैच खेला गया, जहां शुरुआत में गुजरात के गेंदबाजों ने कमाल किया, लेकिन फिर आरसीबी के बल्लेबाजों ने कमाल की वापसी की, लेकिन अंत में गुजरात ने मैच पलट दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 200 लाइक्स। दोस्तों, इस मैच में टॉस के लिए शुभमन गिल और रजत पाटीदार मैदान में उतरे और किस्मत ने गुजरात के कप्तान गिल का साथ दिया। उन्होंने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी की ओर से विराट कोहली और फिल साल्ट की सलामी जोड़ी। क्रीज पर उतरी गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए गुजरात ने मोहम्मद सिराज को बुलाया। सिराज ने पहली ही ओवर में आग उगलना शुरू कर दिया। दूसरी गेंद पर कोहली ने अपनी क्लास दिखाई और खूबसूरत शॉट खेला, लेकिन सिराज ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। पांचवी गेंद पर उन्होंने मौका बनाया, लेकिन विकेटकीपर जोस बटलर ने फिल सॉल्ट का एक आसान सा कैच छोड़ दिया। दूसरे ओवर में गेंद अरशद खान के हाथ में थी और उन्होंने विराट कोहली को बड़ी ही चालाकी से फंसाया। कोहली ने एक जोरदार पुल शॉट खेला, लेकिन दुर्भाग्य से गेंद सीधा डीप स्क्वायर लेग पर प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में जा समाई। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और कोहली मात्र 6 गेंदों में 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कोहली के आउट होते ही देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी के लिए आए और पहली ही गेंद पर चौका झड़कर दर्शकों को कुछ राहत दी, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि तीसरे ओवर में सिराज फिर से कहर बनकर टूट पड़े। उन्होंने पडिक्कल को क्लीन बोल्ड कर दिया। पडिक्कल की पारी सिर्फ 3 गेंदों और 4 रनों की रही। अब कप्तान रजत पाटीदार मैदान में आए और टीम को बचाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। चौथे ओवर में आरसीबी के बल्लेबाजों ने थोड़ा राहत की सांस ली, जब पाटीदार और साल्ट ने एक एक चौका झड़कर ओवर में 12 रन बटोरे। दर्शक उम्मीद से भरे हुए थे कि अब आरसीबी की पारी पटरी पर लौटेगी, लेकिन तभी आया पांचवा ओवर और सिराज की वापसी। इस ओवर की तीसरी गेंद पर साल्ट ने एक लंबा छक्का ठोककर गेंद को स्टेडियम के बाहर भेज दिया। सिराज थोड़े हिले जरूर, लेकिन अगले ही गेंद पर उन्होंने बदला ले लिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने ऐसा यॉर्कर डाला कि साल्ट के स्टंप्स बिखर गए। सिराज के चेहरे पर मुस्कान थी और साल्ट के चेहरे पर निराशा। उन्होंने 13 गेंदों में 14 रन बनाए और सिराज के शिकार बने। अब लियाम लिविंगस्टोन मैदान में उतरे। यह वह समय था जब आरसीसी की हालत आईसीयू में पहुंचने लगी थी और उन्हें किसी चमत्कार की जरूरत थी। गुजरात के गेंदबाज पिच का भरपूर फायदा उठा रहे थे और आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए यह मुकाबला किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। बेंगलुरु की इस पिच पर सीमर्स के लिए कुछ खास था और सिराज ने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए अपनी पुरानी टीम आरसीबी को हिलाकर रख दिया। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने के बाद आरसीबी का स्कोर था 38 रन पर 3 विकेट था। ऐसा लग रहा था कि बेंगलुरु के बल्लेबाजों की रणनीति आया राम गया राम पर आधारित थी। फिर आया 7वां ओवर और गेंदबाजी की कमान संभाली। अनुभवी ईशांत शर्मा ने सामने थे रजत पाटीदार, जिनसे उम्मीद थी कि टीम को संभालेंगे, लेकिन ईशांत ने उनकी उम्मीदों को एलबीडब्ल्यू की मोहर लगाकर ड्रेसिंग रूम की ओर रवाना कर दिया। 12 गेंदों में 12 रन बनाकर पाटीदार वापस लौटे और आरसीबी के फैंस के चेहरे ऐसे हो गए जैसे वाईफाई का नेटवर्क कमजोर हो गया हो। अब मैदान पर आए नए बल्लेबाज जीतेश शर्मा दबाव था। 4 विकेट 42 रन पर गिर चुके थे और टीम को स्थिरता की जरूरत थी, लेकिन जीतेश अलग ही मूड में आए थे। उन्होंने पहली ही गेंद पर स्वीप शॉट खेलने की कोशिश कर डाली। कमेंटेटर्स भी चौंक गए, दर्शक भी हैरान रह गए और शायद ड्रेसिंग रूम में बैठे बाकी खिलाड़ी भी सोच रहे होंगे कि भाई इतनी जल्दी क्या है। लेकिन फिर अगली ही गेंद पर जीतेश ने चौका ठोक दिया और यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ शो ऑफ नहीं कर रहे, बल्कि आक्रामक बल्लेबाजी करने का इरादा लेकर आए हैं। इसके बाद आया 8वां ओवर और प्रसिद्ध कृष्णा ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 रन दिया। 9वां ओवर शुरू हुआ और सामने थे फिर से ईशांत शर्मा, जो पहले ही एक विकेट चटका चुके थे, लेकिन इस बार जीतेश ने उन्हें हल्के में लेने का फैसला किया। उन्होंने ओवर की धज्जियां उड़ाने का ठान लिया। पहली ही गेंद पर चौका, फिर एक और चौका और फिर एक ओवर में 17 रन ठोक दिए। जीतेश ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर लियम लिविंगस्टोन स्ट्रगल कर रहे थे। मैच रोमांचक मोड पर था और आरसीबी किसी तरह से पारी को संभालने की कोशिश कर रही थी। 11वां ओवर आया और राहुल तेतिया बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे,
लिविंगस्टोन ने एक बड़ा शॉट खेला, गेंद ऊंची गई और सीधा तेतिया के हाथों में, लेकिन तेतिया ने आसान सा कैच छोड़ दिया। लिविंगस्टोन ने राहत की सांस ली और फील्डिंग टीम के खिलाड़ियों ने निराशा में सिर पकड़ लिया। अब 12वां ओवर शुरू हुआ और लिविंगस्टोन ने सोचा, जब जान बच गई तो अब हमला करते हैं। पहली ही गेंद पर राशिद खान को शानदार छक्का मारा और फिर अगली गेंद पर चौका ठोक दिया। स्टेडियम में फिर से शोर मच गया और ऐसा लगा कि लिविंगस्टोन अब तेवतिया को उनकी गलती की पूरी सजा देंगे। इधर जीतेश भी अपने रंग में थे और दोनों ने मिलकर सिर्फ 35 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी पूरी कर दी। आरसीबी के फैंस को थोड़ी राहत मिली, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। 13वां ओवर लेकर आए साईं किशोर आए और यहीं से कहानी ने फिर से एक मोड़ लिया। जीतेश ने एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, गेंद फिर से हवा में, और बाउंड्री पर कौन खड़ा था? वही राहुल तेवतिया। लेकिन इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की और एक शानदार कैच लपक लिया। जीतेश 21 गेंदों पर 33 रन बनाकर वापस लौटे और स्कोर हो गया। 94 पर 5 विकेट अब मैदान पर आए। कृणाल पांड्या आते ही 14वें ओवर में एक शानदार चौका जड़ा और आरसीबी के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। फैंस को उम्मीद बंधी कि शायद कृणाल कुछ करिश्मा करेंगे, लेकिन साईं किशोर के अगले ओवर में वो भी ढेर हो गए। सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए और आरसीबी फिर से मुश्किल में आ गई। स्कोर हो गया 104 पर 6 विकेट। अब मैदान पर उतरे टीम डेविड। 16वें ओवर की शुरुआत हुई और सामने थे राशिद खान, जो आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए सिर दर्द साबित होते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। लिविंगस्टोन और टीम डेविड ने राशिद की गुगली और लेग स्पिन को बेधड़क अंदाज में खेलना शुरू किया। ओवर की पहली ही गेंद पर चौका, फिर अगली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का। ऐसा लग रहा था जैसे राशिद के खिलाफ कोई मिशन चल रहा हो। राशिद खान के लिए यह मैच किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि लिविंगस्टोन और डेविड ने ठान लिया था कि वह सिर्फ छक्कों से ही सौदा करेंगे। खासकर लिविंगस्टोन ने तो राशिद को ऐसा धोया कि गुगली भी उनकी बैटिंग के आगे छोटी पड़ गई। अब बारी थी 18वें ओवर की और राशिद फिर से गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद सीधा स्टैंड्स में गई। दूसरी गेंद पर फिर से छक्का, दर्शक झूम उठे और राशिद के चेहरे पर शिकन साफ दिखने लगी। लेकिन लिविंगस्टोन यही नहीं रुके। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर भी लगातार 2 छक्के जड़ दिए। पूरा स्टेडियम गूंज उठा और आरसीबी के 150 रन पूरे हो गए। इस बीच लिविंगस्टोन ने महज 39 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। लेकिन जैसे ही आरसीबी के फैंस खुश होने लगे, अगले ओवर में मोहम्मद सिराज ने उनकी खुशी को ब्रेक लगा दिया। 19वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर सिराज ने लिविंगस्टोन को चलता किया। यह सिराज का तीसरा विकेट था और गुजरात की टीम के लिए राहत की सांस लेने का मौका। लिविंगस्टोन ने 40 गेंदों में 54 रन बनाए, जिसमें सिर्फ एक चौका था और 5 गगनचुंबी छक्के। अब आरसीबी की उम्मीदें टीम डेविड पर टिकी थीं और आखिरी ओवर में उन्होंने अपना दमखम दिखाया। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे और तीसरी गेंद पर डेविड ने चौका ठोक दिया। फिर एक शानदार 90 मीटर लंबा छक्का जड़ा, जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक उछल पड़े। फिर अगली गेंद पर एक और चौका लगाया। ऐसा लग रहा था कि टीम डेविड ने बैट की जगह कोई तोप पकड़ रखी है। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन यॉर्कर डाली, जिससे टीम डेविड क्लीन बोल्ड हो गए। हालांकि तब तक वह 18 गेंदों में 32 रनों की तेज तर्रार पारी खेल चुके थे। इस तरह आरसीबी ने अपने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 159 रन बनाए। 42 पर 4 विकेट गिरने के बाद जो वापसी हुई वह काबिल ए तारीफ थी। गुजरात की गेंदबाजी की बात करें तो सिराज सबसे घातक साबित हुए, जिन्होंने 4 ओवर में मात्र 19 रन देकर 3 विकेट झटके साई। किशोर ने भी 2 अहम विकेट चटकाए। 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी। गुजरात टाइटंस की टीम के लिए ओपनिंग करने आए कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन सामने थे। आरसीबी के ढाकड़ गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड, जो रन लुटाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। शुरुआती 3 ओवर ऐसे गुजरे जैसे बैट्समैन क्रीज पर रन बनाने नहीं, ध्यान लगाने आए हो। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 15 रन टंगे थे और गेंदबाजों की कसी हुई लाइन लेंथ देख ऐसा लग रहा था कि गुजरात के बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए पसीने ही नहीं, बल्कि थोड़ा खून भी बहाना पड़ेगा। लेकिन चौथे ओवर में जैसे ही हजलवुड गेंदबाजी करने आए, साई सुदर्शन का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने पहले एक शानदार चौका लगाया और फिर अगली ही गेंद पर जबरदस्त छक्का जड़ दिया। इसके बाद 5वां ओवर लेकर आए। भुवनेश्वर कुमार पहली 3 गेंदों पर गिल और सुदर्शन संयम से खेले, लेकिन फिर गिल से रहा नहीं गया।
उन्होंने कमर कसते हुए अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन फिर अगली ही गेंद पर भुवनेश्वर ने ऐसा जाल बिछाया कि कप्तान गिल उसमें फंस गए। गिल ने थोड़ी सी जगह बनाकर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और लिविंगस्टोन ने अपने सटीक हाथों से कोई गलती नहीं की। गुजरात के कप्तान का सफर 14 गेंदों में 14 रनों पर ही खत्म हो गया। गिल के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे जोस बटलर पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 42 रन पर एक विकेट था। शुरुआत में जोस बटलर जरा संयम से खेल रहे थे, मानो पिच पर मेडिटेशन कर रहे हो। लेकिन दूसरी ओर साई सुदर्शन ने ठान लिया था कि वह हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री तो जड़कर ही दम लेंगे। जैसे ही 7वां ओवर शुरू हुआ, गुजरात ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। बटलर भी इस धीमे खेल से ऊब गए और फिर जो हुआ वो आरएससीबी की टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 9वें ओवर में इम्पैक्ट प्लेयर रसिक सलाम गेंदबाजी करने आए और बटलर ने उन्हें ऐसा धोया कि गेंद को भी अपनी किस्मत पर तरस आने लगा। इस ओवर में बटलर ने 2 गगनचुंबी छक्के और एक शानदार चौका जड़ते हुए कुल 18 रन लूट लिए। मैदान पर मौजूद गुजरात के फैंस का जोश 7वें आसमान पर था। अब तक सुदर्शन और बटलर के बीच एक जबरदस्त तालमेल बन चुका था। महज 31 गेंदों में ही उनकी साझेदारी 50 रन तक पहुंच गई। पहले 10 ओवर पूरे होते ही गुजरात का स्कोर एक विकेट पर 62 रन हो गया था। अब उन्हें आखिरी 10 ओवरों में महज 88 रन चाहिए थे, जो इस पिच और उनके फॉर्म को देखते हुए बिल्कुल अचीवेबल लग रहे थे। इसके बाद भी बटलर और साई सुदर्शन ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। दोनों आसानी से रन्स बाउंड्री लगा रहे थे। पिच से आरसीबी के गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिल रही थी। 12वें ओवर में सुदर्शन और बटलर ने कृणाल पांड्या को धोया और ओवर में एक छक्का और 2 चौके झड़कर 17 रन बटोर लिए। इसी के साथ गुजरात के 100 रन भी पूरे हो गए। इसके बाद गुजरात के बल्लेबाजों ने लक्ष्य को हासिल कर इस मैच को अपने नाम कर लिया। गुजरात की यह लगातार दूसरी जीत है, वही आरसीबी की। यह इस सीजन की पहली हार है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आरसीबी की इस हार की वजह क्या है और गुजरात की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।